राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है बंधनों से मुक्त होने का क्या मतलब है। अक्सर सत्संगों में कहा जाता है कि हमें बंधनों से मुक्त होना है, हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना है या हमें मुक्ति चाहिए। तो इन सब का मतलब क्या है? हर कोई जानता है कि जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा, जो व्यक्ति मरा है तो वो फिर से जन्म लेगा। परंतु कई संतों महात्माओं ने कहा कि इस मृत्यु लोक से ऊपर भी कुछ है। मृत्यु लोक यानी यहाँ पे हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो संतों महात्माओं ने कहा कि कुछ ऐसा भी है जहाँ से आना कभी होता नहीं। हम फिर कभी इस धरती पर आ नहीं सकते। धरती पर क्या हमें संसार में आ नहीं सकते। तो ये बंधन है क्या? बंधन क्या चीज होती है? आप लोग जन्म मरण को बंधन समझते हो, मोह माया लोभ अहंकार आदि को बंधन समझते हो। तो मैं किसे कहता हूं बंधन? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति चाहता है कि हम गहरे ध्यान में डूबें, चाहता है तरक्की पाना ध्यान में, चाहता है मन को काबू करना, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसा भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में हमने महर्षि नारद जी के सूत्र लिए थे, भक्ति सूत्र, भक्त नारद जी के सूत्र। तो उसमें आखिरी बात ये आई थी कि जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त होने की भी इच्छा रखता है वो भी बंधन में ही बंधा है। तो बंधन है क्या? बंधन ही संसार है। और याद रखो, बंधन मात्र संसार है। जरा मेरी बात गहराई से सोचो कि आपके इर्द गिर्द किसी ने कोई बंधन डाला नहीं, कोई रस्सी नहीं, किसी ने आपको पकड़ के नहीं रखा हुआ है, कोई अदृश्य रस्सी नहीं है, या किसी ने आपको संगलियों से नहीं बांधा है, जो चेन होती है लोहे की उससे नहीं बांधा है, किसी ने भी नहीं बांधा है। फिर भी ये बंधन क्या है? तो ये बंधन ही संसार है। समझो, अगर मोक्ष या सचखंड की अवस्था में जाना हो, इच्छा हो, तो इस मोक्ष सचखंड का भी बंधन हो तो संसार हो गया। पुण्य का भी बंधन हो तो संसार हो गया। कोई भी आकांक्षा हो तो बंधन पैदा होगा। कोई कहता है जी हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जाएंगे। परंतु उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम जैसे ही ये सवाल उठाते हो ध्यान में बैठकर, उसी वक्त तुम संसार में आ गए। तुम्हारी चाहत है जन्म मरण से मुक्ति, बंधन आ गया। तुम्हारी चाह है जी हम अगला जन्म ना लें, बंधन आ गया। तुम्हारी चाहत है जी कि हम सचखंड में चले जाएं, ये भी बंधन है। हर चीज बंधन है। इसीलिए मैं वीडियो के एंड में कहता हूं कि भैया ना कुछ सोचो, ना कुछ पाने की इच्छा करो। फिर भी
मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है। कुछ कहते हैं जी कि जी हम ध्यान के लिए बैठते हैं, आंख बंद करके कुछ करते नहीं, कुछ महसूस नहीं होता, कुछ दिखता नहीं। कुछ बुजुर्ग ऐसे कहती हैं कि बेटा आगे क्या दिखेगा, कहाँ जाएं हम, कहाँ ना जाएं। तो मैं क्या बोलूं? मैंने क्या कहा और तुम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कुछ भी मत करो। कब मत करो? जब तुम ध्यान के लिए बैठो। मान लो तुमने 2 घंटे निर्णित किए हैं कि हमने 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठना है, तो क्या करो? 2 घंटे के लिए कुछ भी मत करो। कुछ भी नहीं करने का मतलब कुछ भी मत करो। कोई कहता है जी कि जाप भी ना करें, मत करो, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। किसी को लगता है कि जी करना ही करना है तो करो, किसी ने रोका थोड़े ना है। जाप भी मैं बता देता हूँ कि जाप क्या होता है और उसके बाद धुन सुनना क्या होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जाप करने से ऊर्जा क्षीण होती है, ऊर्जा हमारे अंदर से कम होती है। एकाग्रता तो आएगी, परंतु होश कैसे सधे जाओगे? मान लो तुम सारा दिन थक हार हो गए, तुम्हारी ऊर्जा लग गई काम धंधा करने में, फिर क्या होगा? नींद आएगी, एकदम से झट से नींद में चले जाओगे। वही चीज होती है जाप में। जब भी तुम ध्यान के लिए बैठते हो, उसके बाद तुम जाप करते हो, माना 2-3 मिनट करो, ठीक है, मन थक गया, हल्की हल्की सी झोंके आने लगे तो छोड़ दो जाप उसी वक्त। अगर तुमको करना ही है तो 1-2 मिनट करो, उसके बाद छोड़ दो। क्या ज़रूरत है जाप करने की? वैसे तो मैं कहता हूँ पूरी तरह से ही छोड़ दो। ध्यान का मतलब होता है कुछ न करना, कुछ भी नहीं करना। मतलब कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ पाना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। अब तुम्हारी परमात्मा को पाने की आकांक्षा है, वह भी बंधन है, क्योंकि जहां भी आकांक्षा होगी वहीं स्वतंत्रता क्षीण हो जाएगी। जब कोई आकांक्षा नहीं रह जाती तो बंधन समाप्त होते हैं। और ऐसी घड़ी तो तभी आती है जब परमात्मा से मिलन हो जाए, इसके पहले कोई ऐसी घड़ी नहीं आती। भाई देखो, तुम लोग ध्यान के लिए बैठे हो, कोई कहता जी पहले प्रकाश आता था जी, अब नहीं आया। अच्छा, तो ये इच्छा नहीं है क्या? अच्छा बेटा, पहले ऐसे होता था, अब नहीं होता, क्या ये इच्छा नहीं है? अच्छा बेटा, पहले मैं 45 मिनट बैठती थी, अब नहीं मैं बैठ पाती, क्या ये इच्छा नहीं है? अरे नहीं बैठ सकते, लेट जाओ। अच्छा, मुझे लेटने से नींद आ जाती है। अरे तो सो जाओ, परमात्मा क्या मूर्ख है जिसने नींद बनाई है? क्या बात करते हो यार? अगर तुम्हें नहीं सुलाना होता तो परमात्मा नहीं नींद बना के भेजता, तुम्हें नहीं देता नींद, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसे। भैया, नींद में भी कोई रहस्य छिपा है कि नहीं छिपा है? नींद में तुम उसी जगह पहुंच जाते हो जिस जगह तुम समाधि के वक्त पहुंचते हो। कई दफ़ा कहता हूं, परंतु नहीं, तुम्हारी वही घिसी पिटी धारणाएं, घिसी पिटी मान्यताएं कि नहीं जी वो देख गया मुझे, वो फलाना देख गया, ये देख गया, वो देख गया। अरे क्या करना है देखकर? तुम्हें जिंदगी कोई 2-3 हज़ार साल के लिए मिली है या वही 30-40 साल के लिए? 30-40 साल की तुम्हारी जिंदगी है तो तुम 2000-3000 सालों की बात करते हो। वो दिखे जी, ये दिखे, फलाना दिखे, ढिकाना दिखे, किताबें पढ़ लेते हो और दिमाग में बिठा लेते हो और सोचते हो ऐसा ही होगा। किताबों में क्या लिखा था? मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। किताबों में लिखा था जी, इंसान जब मरने लगता है तब पहले उसके पाँव ठंडे होते हैं, फिर उसके धीरे धीरे ऊपर तक ठंडा होता है। मेरी जब दादी जी मरे, मेरी आंखों के सामने मरे, मैंने जब उनको हाथ लगाया, सांस उनकी बंद हो गई थी और मैंने देखा। वैसे तो शरीर से प्राण निकलने में कोई 3-4 घंटे का समय लगता है, परंतु मैं देखता रहा। जब उनका शरीर ठंडा हुआ, एकदम से हुआ, पूरा का पूरा
ये नहीं कि पहले पाँव ठंडे हुए, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ। नहीं भाई, एकदम से ही हो गया। अब मैं इसको क्या कहूँ? किताब गलत है या मैं गलत हूँ? मेरी आंखों देखी बात गलत है? कोई कहता है जी व्यक्ति बड़े हाय हाय करते हैं। मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा। हाय हाय करते हैं मरने से पहले, जब मरने लगते हैं तब कोई हाय हाय नहीं करता। करते होंगे कोई जिनको डराया होगा। ये तुम लोगों को डराया गया है भैया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है जी अगर तुमने जाप नहीं किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा। कोई मूर्खानंद आ जाता है और बाबा गुरिंदर सिंह जी की आवाज़ में उनकी वॉइस क्लोनिंग करके डाल देता है, अगर तुमने एक गुरु के किसका ध्यान करें अगर गुरु चला जाए। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि कितना बड़ा वो पाप का भागीदार बन रहा है। अरे तूने अपनी बात रखनी है तो अपने आवाज़ में रखना। क्यों किसी को बदनाम कर रहा है कि भाई ये उसने कही? हद होती है किसी बात की। और मुझे वही लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं, मैं वीडियोस में क्या कहता हूँ वो बात नहीं माननी, वही वीडियोस अपने स्टेटस में लगा रहे हैं। कितने मूर्खानंद है, पता ही नहीं। क्या खाक तुम अपने गुरु के शिष्य हो, जिनको यही आज तक नहीं पता लगा 30-40 सालों में, 15-20 वर्षों में, कि हमारे गुरु की आवाज़ किस तरह की है, असली नकली में क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? मुझे पता लग जाता है कि कौन सी आवाज़ असली है, कौन सी नकली है। अरे भाई, जिस आवाज़ में रस होता है वो आवाज़ असली। तुम कहते हो हाँ हमें तो मज़ा आता है जी। अरे तो लो मज़े, भटकते रहो। कोई बहरूपिया बनकर तुम्हें भटका रहा है और तुम भटक रहे हो। शर्म तो आती नहीं। अब क्या करें? अब बहुत से लोगों की वॉइस क्लोनिंग हो रही है, मेरी भी हो सकती है। मेरी आवाज़ को भी कंप्यूटर द्वारा क्लोन करके मेरी आवाज़ को पेश किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने ओशो को सुना है, आचार्य रजनीश ओशो को। मैंने उसको सुना है, उस व्यक्ति को, कि वो कैसे बोलता था, ठहराव था उसकी वाणी में कैसा था, वो किस तरह से भाष्य करता था। अब जब उसकी एआई की वॉइस आती है, एआई की आवाज़, तो मुझे पता लग जाता है कि ये नकली है। और वैसे ही क्या मुझे नहीं मालूम कि बाबा गुरिंदर सिंह जी की असली आवाज़ किस तरह की है, उसमें वो कहाँ कहाँ ठहराव लेते हैं, किस तरह का उनका एक्सेंट है, किस तरह से उनकी हिंदी है। परंतु फिर भी हम इतने मूर्ख हैं, लगे हुए हैं, डर रहे हैं, पता नहीं हाय क्या होगा क्या नहीं होगा। और भैया मैं क्या मदद करूं तुम लोगों की? मुझे बताओ, क्या मदद कर सकता हूं? मैं क्या ही करूं? सारी उम्र की तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी जो स्लेट है, तुम्हारी जो कॉपी है, तुम्हारी जो नोटबुक है, उस पर तुमने काला कर दिया है लिख लिख कर। अब मैं उस पर क्या लिखूं अपना? कुछ मेरे पर भी तो रहम करो। मैं छोटा सा बच्चा 28 साल का, तुम इतने बुजुर्ग 70-75 साल के, 80 साल के, 60 साल के अंकल आंटियां हो, तो मैं भी अंकल ही जाऊंगा कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद। पर मुझ पर भी तो भैया रहम खाओ। क्या सहायता करूं? तुम मेरी बात मानते नहीं, तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं। तुम लोग सोचते हो पता नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। तुम कहते हो बेटा करना क्या है, मैं कहता हूं कुछ नहीं करना है। तो फिर करें क्या? अरे भाई करना ही कुछ नहीं है। करें क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए? कुछ करना ही नहीं है। समझ में नहीं आता। कितनी बार बोल चुका हूं, कुछ नहीं करना है। बाकी अगर लंबा रास्ता लेना तो कर ही जाओ जाप। किसी को मिल गया हो तो मेरे पास आ जाए, मेरा एड्रेस दे दे कि मिल गया है, कि हाँ मुझे प्राप्ति हो गई और आ जाए, मैं पहचान लूँगा। मैं सब रखता हूँ साजो सामान। यहाँ पे साधु डरते हैं मेरे पास आने से। ये जो भगवे कपड़ों वाले बाहर फिरते हैं, साधु हाथ जोड़कर जाते हैं, नहीं भैया तू रहने ही दे। क्योंकि मुझे आज भी मालूम है, 2-3 साल पहले की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है, मैं बुआ जी के घर पे रहता था। उनका जो दूसरा घर है किराए पे, साधु आया, मैंने उसको 10 रुपये दिए। गेट के अंदर एंटर ही कर रहा था, मैंने कहा ले लो भाई। तो वो कहता जी तू मुझे 50 रुपये दे दे, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दूंगा, तेरा जो काम है वो चढ़ती कला हो जाएगा, तेरा काम बहुत चलेगा। मैंने बोला भैया चला हुआ है, बहुत बढ़िया चला हुआ है,
कहता तू सुखी हो जाएगा। मैंने बोला भाई तू मेरी शक्ल देख, मैं तुझे दुखी लगता हूँ। कहता तेरे पास पैसे आ जाएंगे। मैंने बोला मैं तो अमीर हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रईस हूँ। कहता तू किराए पे कमरे पे रहता है। मैंने कहा भाई मेरी मौज, मैं जहाँ मर्जी रहूँ, मैं सड़क पे लेटूँ, मैं मिट्टी में घूमूँ, तुझे क्या, मैं तो बहुत शहंशाह हूँ। मैंने कहा तू बता तुझे क्या चाहिए, तू बता, 50 रुपए के अलावा तुझे क्या चाहिए। कहता भाई कैसी बातें करते है, तू बाबाओं को देगा। मैंने बोला भाई भगवे कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं हो जाता। अच्छा ये बता कि तूने जिस कारण से ये कपड़े पहने, क्या वो कारण पूरा हो गया, क्या वो कार्य हो गया पूरा? अगर नहीं हुआ तो भैया हाथ जोड़े तेरे सामने, तू जा कहीं और जा। कुछ मैं और बोल जाऊं और तुम्हें कुछ हो जाए तो इसमें मेरा नुकसान है, मुझे दुख होगा बाद में। तो वो चला गया। फिर वो सामने दिखाई देने लगा, हाथ जोड़े। मैं और मेरी पत्नी बाहर थे, लाइट गई हुई थी, गर्मियों के दिन थे, शायद श्रवण मास की बात होगी ये। तो हम बाहर बैठे हुए, लाइट गई हुई, तब इन्वर्टर भी नहीं था मेरे पास, लाइट गई हुई थी, मैं और मेरी पत्नी बाहर बैठे हुए, चलो बाहर की हवा खा लें। तो वो हाथ जोड़े, तो मेरी पत्नी कहने लगी ये क्यों हाथ जोड़ रहा है? मैंने बोला मुझे क्या पता, इससे पूछो। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि भाई घर में तो तू खतरनाक था ही, बाहर भी तुझसे लोग ऐसे हाथ जोड़ने लगे हैं। मैंने बोला मैंने कौन सा कोई गुनाह कर दिया है? तो हम सब कितने डरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। गुरु कहता है जी सब कुछ घर में बाहर नहीं। और मनदीप जैसे लोग हैं, मनदीप ही है, मनदीप कुत्ते की तरह जा रहा है, मनदीप को कोई काम ही नहीं है, चला हुआ है। उधर गुरु बोल रहा है सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तुकें निकाल कर बता रहा है कि मनदीप बेटा सब कुछ घर में बाहर नहीं, जो मिलूगा अंदरों मिलूगा, अंदर से मिलेगा, बाहर नहीं। और मनदीप है कि कुत्ते की तरह चला हुआ है। अच्छा मैं उस सेंटर में सेवा कर रहा हूँ, अच्छा मैं डेरा चले आऊँ, अच्छा मैं उधर चले जाऊँ, कोई गाड़ी आ रही है तो मनदीप भाग रहा है कुत्ते की तरह। आह दर्शन करने हैं मनदीप ने, भला इतने सालों से कर रहा है तब नहीं कुछ मिला, अब मिल जाएगा। जब नामदान के वक्त तुझे दर्शन हुए थे तो मनदीप को इतना नहीं पता लगा कि उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं। परंतु नहीं, कुत्ते की तुम जैसे सीधी नहीं होती, ऐसे मनदीप जैसे व्यक्ति की भी नहीं होती सीधी। अब तुम लोगों को बोलूँगा तो तुम लोग बुरा मना जाओगे, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं जी हाँ तू मूर्ख होगा, इसमें तुम्हारा घमंड नहीं है, तू हमें मूर्ख कहता है। तो भाई मुझे अपने आप को मूर्ख कहने को और कुत्ता या गाली निकालने को मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने आप पर ही कह लूँ, तुम लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा और बात भी मेरी समझ में शायद आ जाए, बात भी मेरी पूरी हो जाएगी। अब मनदीप जैसे व्यक्ति की क्या हालत है, जाएगा, आज तो जाएंगे भाई जाएंगे। गुरु ने कहा सब कुछ घर में बाहर नहीं, अंदर ही है तेरे अंदर, तेरी देह के अंदर, इस देही विच नाम निदान है, इस देही च, इस देह में। परंतु नहीं, मनदीप है जो वो समझता नहीं। अब कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होती है। तो मनदीप भागा हुआ है, दर्शन करते हैं भैया, हाँ तब होगा, होगा क्या खाक, इतने सालों से नहीं हुआ अब क्या हो जाएगा। कोई आ जाता है जी बुजुर्ग व्यक्ति, मैंने नामदान लेना है जी आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या खाक आशीर्वाद दूं, क्या हो जाएगा नामदान लेने से? कहते हैं जी हमें रास्ता मिल जाएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा। अच्छा तो जितनों ने ले लिया उनका हो गया, ऐसे ही भीड़ बढ़ाए जा रहे हो। देखो मेरा काम है तुम लोगों को नेगेटिव कर देना, तुम लोगों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देना। और जो व्यक्ति वाकई में चाहता होगा कि नहीं मुझे राह पर बढ़ना है, वो व्यक्ति बढ़ जाएगा। बाकी जो ऐसे ही हैं देखा देखी में आ जाते हैं, उनको छित्र वित्र कर देना कि भागो यहाँ से भैया, तुम्हारा यहाँ कहाँ काम, तुम संसार में ही अच्छे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम दीक्षा लेने आ गए, तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या होती है दीक्षा? फालतू की बकवास की बातें मत करो, कोई दीक्षा विक्षा नहीं होती, कोई नामदान नहीं होता, चलो चलो तुम संसार कमाओ, तुम बढ़िया। परंतु जो व्यक्ति वाकई में प्यासा होगा, वो व्यक्ति बात सुनेगा कि कहा क्या जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा, कुछ व्यक्ति कहते हैं जी
तुम हमें दीक्षा कब दोगे? देखिए, मैं दीक्षा देता नहीं। मैं ना नामदान देता हूँ, ना मैं दीक्षा देता हूँ। वही कोई चुनिंदा 2-3 लोग थे। उसके बाद मैंने किसी के सिर पर हाथ नहीं रखा। 2-3-4 लोग के अलावा मैंने नहीं रखा, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाथ ही जोड़ देता हूँ। क्या रखनी, क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो भैया दीक्षा विक्षा मैं देता नहीं। जो भी व्यक्ति मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनेगा और उन पर अमल करेगा, वीडियो में बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो के एंड में मैं सांस क्रिया के बारे में बता देता हूँ। कुछ वीडियोस ध्यान के ऊपर है कि ध्यान करना होता क्या है, कुछ मत करो। हालांकि मैं अब भी बोल रहा हूँ कि ध्यान का मतलब है, मान लो 5 मिनट के लिए तुमने निर्णय कर लिया कि मैंने ध्यान के लिए बैठना है। 5 मिनट कुछ मत करो। बैठे हो तो बैठे हो, लेटे हो तो लेटे हो, सो गए तो सो गए, चिंता ही कोई नहीं। तो भैया ध्यान का मतलब है कुछ नया करना। कोई कहता है जी मैं अपनी बेटी को कोई मंत्र दे दूं। क्यों दे दो भाई बेटी को मंत्र? क्यों? वाय? उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, उसको पढ़ाई लिखाई का मंत्र दो भाई। क्यों उसको मंत्र देने या जाप करने के? उसको क्या जरूरत है? हालांकि उसको कह सकते हो कि बेटा तू रनिंग कर, दौड़ लगा, या तू सांस क्रिया कर, दौड़ लगा, व्यायाम कर, अपना शरीर ठीक कर। बेटी हो या बेटा, दोनों को मैं यही कहता हूं, व्यायाम करो, शरीर ठीक करो। और क्या कर सकते हो? क्या करना है तुम लोगों ने जाप करके? भैया तुम अपने कापियां किताबों के मंत्र जपो। कोई कुछ नहीं रखा है इन मंत्र जपों में। सीधी और साफ बात। अगर कुछ मिला हो तो मुझे बता दो। कोई शांति, कोई आनंद, स्थायी आनंद रहा हो, बता दो मुझे कि 25 साल पहले हुआ था जी, अब नहीं होता। ये नहीं चाहिए बात। ये चाहिए कि मेरे अंदर ये बदलाव आया है। अब कोई कह देते हैं जी 2 महीने हमने वीडियो सुनी तो हमें बड़ा आनंद आया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। तो मैं जब बात करके पूछता हूँ तो मुझे पता लगता है कि फिर वही मनदीप की तरह घूमना फिरना शुरू कर दिया। एक जगह टिक के नहीं बैठा जाता। अब मनदीप जैसे व्यक्ति की दुम जो है वो सीधी थोड़ी ना होती है। अब कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। तो भाई मनदीप के क्या कहने। मनदीप को थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ, चला हुआ है। अब सेवा पे नाम लिखवा लेते हैं, पक्का बैच बनवाते हैं, पक्का। मनदीप को इतना पता नहीं कि घर में क्या चल रहा है। घर की सेवा नहीं करनी। मनदीप जैसा बोल रहा है व्यक्ति कि अच्छा खाना खुद ही बना लेना तू, मैं एक वक्त का बना के जा रही हूं, मैं चली सेवा को। अगर यही सेवा घर में कर लो तो घर के जीव क्या वो जीव नहीं है? क्या वो जीव नहीं होते? परंतु इस मनदीप को कौन समझाए। अंधा का अंधा। मनदीप का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, इससे ज्यादा घटिया व्यक्ति कोई है नहीं, ना कोई होगा। इतनी जूतियां पड़ने के बाद मनदीप करेगा तो फिर भी वही। उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। क्यों रेंगे भाई? करना तो वही है, वही घिसी पिटी मान्यताएं, वही सारी चीजें। तो मैं कई दफा कहता हूं कि भाई मान्यताओं को तोड़ो। ये मान्यताएं हैं, ये धारणाएं हैं। अपने पास आने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। और तुम किताबें पढ़ते हो बड़ी बड़ी। बाबा सावन सिंह समझाया करते थे कि भाई खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं, तुम उस भिखारी की तरह हो जो सारी उम्र एक ढेरी के ऊपर बैठकर भीख मांगता है, परंतु उस ढेरी के नीचे हीरे जवाहरात होते हैं, उसे पता ही नहीं। तुम उस भिखारी की तरह हो। ये बाबा सावन सिंह के वचन है। तो क्या वो पागल थे? क्या वो मूर्ख थे? क्यों मूर्ख होंगे भाई? कुछ तो सोच के बोला होगा, कुछ तो बात बोली होगी। ऐसे ही थोड़ी ना बोल दी। वो ये बोलना चाहते थे कि भाई जिस दौलत को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है पहले से ही। कोई प्रकट थोड़े ना करना है किसी ने, या किसी ने फूंक मार देनी है कि चलो फू, चलो जी हो गया तुम्हारा बच्चा, अब चलो घर को। या हो गया छू, चलो बच्चा अब घर को चलो। या सिर पर हाथ मार दिया हाथ और चलो जी हो गया बच्चा, तुम्हारा काम, तुम मुक्त हुए। कर खाक मुक्त हुए। जो व्यक्ति खुद मुक्त नहीं है वो तुम्हें मुक्त कर रहा है।
जो व्यक्ति खुद झूठा है वो तुम्हारे पर्चे निकाल रहा है। जो व्यक्ति कहता है कि मंत्रों में बड़ी ताकत है भाई, तो भाई चले क्यों नहीं जाते बॉर्डर पर, दिखाओ अपने मंत्रों का कमाल। काहे को तुम इतने फौजियों को मरवाते हो, इतने फौजियों को हमने इतना पैसा देना है, तुम चले जाओ। जितने भी बाबा लोग हैं छू छां करने वाले, फू छू, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। तुम जिन भूत जितने भी चुड़ैलें पकड़ते हो तो कहाँ रखते हो, छोड़ दो, छोड़ दो बाहर, तैनात करो अपनी सरहद पर। कुछ तो करें, बेफालतू में बेरोजगार रहते हैं। थोड़ा हम भी मौज में जिए, थोड़ा फौजी भाई भी जो मौज में जिए कि नहीं भाई अब तो छुट्टी है, अब तो नाका लगाया है भूतों ने और चुड़ैलों ने, इन्हें जिनों और पिशाचों ने। तुम्हारे जिन और पिशाच भी वहाँ ही आते हैं जहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ कोई 3 4 5 6 दिन पहले जगराता था जी माता का। तो आरती होने लगी, माता की जो होती है आरती तो होने लगी। हम खाना खा के आ रहे थे, मैं थे, मेरे मित्र थे जो गाड़ी वाले भाई हैं, तो आ रहे थे। तो एक स्त्री को माता आ गई जी, सभी उसके पाँव पूजने लगे। और जब मैंने पूछा यहाँ से कि भाई ये क्या है, कौन, तो पता लगा कि वो, अब क्या ही बोलूँ उस स्त्री के बारे में, माता आ गई जी उसमें। क्यों आई माता? तब नहीं आती माता जब कहीं पे कुछ अत्याचार हो रहा होता है, तब नींद में आती माता। तब कहाँ छुप जाती है माता? जब किसी को भला बुरा कहती हैं ये स्त्रियां, तब इनमें माता क्यों नहीं आती? इनको डांटती क्यों नहीं है कि बेटा तू रुक जा? तब नहीं आती। और इनमें बाबा आ रहे हैं, बाबा आ गया जी, हमें सुरतें चढ़ गई जी हमारी। और घर पे देखो इतना कलेश डालते हैं यही लोग जिसका कोई हिसाब नहीं। और तुम लोगों में से बहुत से सोचते होंगे कि यार क्या कड़वी बातें करता रहता है, कि सत्संग तो वो है जिसमें नाम का बखान हो। अरे भैया तुम सोचो, तुम बर्तन में जो खाना डालते हो, क्या बर्तन साफ करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। गंदा हो गया बर्तन, मिट्टी धूल से कुछ गिर गया तो साफ करते हो कि नहीं करते हो? तुम लोग हाँ जी करते हैं। ऐसे कैसे गंदे बर्तन में खा लेंगे? गोबर पड़ा हुआ है बर्तन में, तुम नहीं खाते। अब गोबर जिनका खाना है उनका खाना है, हमारा खाना है नहीं। अब क्या तुम गोबर से भरे बर्तन को साफ नहीं करोगे? तुम थाली को नहीं साफ करोगे? करोगे भाई, क्यों नहीं करोगे? तभी तो उसमें रोटी डालोगे। तो उसी तरह से ये सफाई है, क्योंकि नाम की दौलत तो गिर ही रही है, परंतु सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि तुम्हारे पात्र में ठहर ही नहीं रही है वो नाम की दौलत जिसको तुम नाम कहते हो। नाम सुमिरन क्या होता है? साक्षी की याद, अपने आप की याद, कि नाम सुमिरन करो, अपने आप की याद करो। तुम कौन हो? तुम दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो। अगर तुम पूरा दिन 2 मिनट से शुरू करना, एक एक काम को बड़े होशपूर्वक करना, तल्लीन होकर करना, जागृत होकर करना। भूल गए कोई बात नहीं, जब तुम इस होश को संभाले रहोगे, इस होश को संभाले रहना ही, संभाले रखना ही नाम का स्मरण है। ये शब्दों का जाप नाम नहीं है, वो नाम है वो साक्षी भाव, तुम्हारा अपना आप, जिसको कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप की पहचान। तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो। तुम देखते हो, तुम करते धरते कुछ नहीं। अब देखो तुम ध्यान के लिए बैठे, अब तुम्हें मालूम है कि ये शरीर ध्यान के लिए बैठा है, तुम उसके गवाह मात्र हो। तुम्हारा शरीर सो गया, किसे पता लगा कि ये सो गया? तुम्ही को पता लगा ना। शरीर सो गया फिर भी तुम्हें पता लगा। अगर ये पता नहीं लगता तो मतलब कि तुम शरीर होते, तुम्हें पता ही नहीं। तो तुम्हें पता कैसे लगा कि शरीर सो गया? तुम सोए रहे, अच्छी नींद आई या नहीं आई, कैसे पता लगा तुम्हें? क्योंकि वो जो जिसे पता लगता है वो है साक्षी, वो दृष्टा, वो हो तुम, वो तत्व हो तुम, जिसे ये पता चलता है। आंख बंद है, तुम्हारी आंखों के सामने प्रकाश दिखाई दिया, कौन गवाह है? तुम, तुम्हें दिखाई दिया ना प्रकाश। अंधेरा दिखाई दिया, कौन गवाह है? तुम गवाह हो। तो इस गवाह मात्र में ठहरे रहना,
इस साक्षीपने में ठहरे रहना, इस होश में ठहरे रहना, इस जागृत अवस्था में ठहरे रहना, इसको कहा जाता है नाम सुमिरन, नाम स्मरण। स्मरण क्या? याद। परमात्मा की याद क्या करनी है? खुद की याद करनी है कि मैं कौन हूं। हम सिर्फ देखते हैं, धीरे धीरे ये सधता जाएगा। सधता, तुम्हारे पांव चल रहे हैं, तुम देख रहे हो कि हाँ ये मेरा बायां पांव चल रहा है, दायां वायां मेरे हाथ हिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने ये साक्षीपने की वीडियो कोई 7-8 साल पहले सुनी थी, इसकी की ओशो की, आचार्य रजनीश की। उसमें उसने यही बताया था और मैं धीरे धीरे इसको साधने में कामयाब होने लगा था। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। मेरे मित्र कहते थे, हुसन भाई और अखिल, उनके साथ भी मैं रहता था। एक बार तो 1-1.5 महीना हम इकट्ठे रहे। तो हुसन भाई कहता, यार मनदीप ये तू क्या करता रहता है? तू चाय पकड़ रहा है, बड़े धीरे धीरे से ला रहा है, खाना खा रहा है, बड़े धीरे से खा रहा है, ये नहीं मुझे समझ आता तेरा, तू तो बड़ा आलसी है। परंतु अब मैं उस भाई को क्या बताऊं कि मेरी एक अलग से साधना चल रही है, कि साक्षी बनने की, जागृत अवस्था की साधना, कि मैं होश में रहने की साधना कर रहा हूं, कि अपने आप को याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हूं, ये मेरे हाथ चल रहे हैं और मैं देख रहा हूं, बस देख रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इसी में मैं ठहरे रहा हूं। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही कम लोगों के समझ में आएगी। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। बार बार सुन लेना, 10 बार सुन लेना, 12 बार सुन लेना, 15 बार सुन लेना, मेरे चाहे डाउनलोड करके रख लेना, मुझे कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। यूट्यूब फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो भैया इस साक्षीपने को याद रखना कि मैं हूं, मैं बस हूं और मैं इसको देख रहा हूं शरीर को। क्या तुम अपने शरीर को तप करते हुए नहीं देखते? क्या तुम अपने शरीर को ध्यान में हुए नहीं देखते कि ये ध्यान कर रहा है? तुम्हारे अंदर विचार चल रहे हैं, क्या तुम इसके गवाह मात्र नहीं होते कि ये मेरे शरीर के अंदर, ये मेरे मन के विचार चल रहे हैं? तुम अपने मन के भी गवाह हो, अपने हाथों के गवाह हो, जुबान के गवाह हो, जो बोल रहे हो उसके गवाह हो, चलते हो फिरते हो उसके गवाह हो, तुम हर चीज़ के गवाह हो। तुम गवाह मात्र ही हो, तुम करते क्या हो? तुम कुछ करते ही नहीं हो। करता तो ये शरीर है। तो इसके लिए तो मैं कहता हूं कि भैया ना कुछ करो। तो जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो अपने आप से ही अपने आप में ठहर जाओगे। घर में घर दिखाई के, ऐसे स्वामी जी महाराज जी की कुछ वाणी है। अब मेरे सामने ये नारद जी के सूत्र हैं खुले हुए मेरे इंटरनेट पर। तो स्वामी जी की अगर मुझे वाणी मिल जाए तो मैं अभी आपको बोलता हूँ, माफ़ करना। मैंने भी सर्च किया तो ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख। घर में घर, ये जो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा शरीर, ये है तुम्हारा घर। इसमें घर दिखाई के, इस देही विच नाम निधान है। तो बाबा गुरिंदर सिंह जी भी गुरवाणी की तुक लेकर बोलते हैं, सब कुछ घर में बाहर नहीं। भाई बाहर किसकी खोज करनी है? क्यों करनी है बाहर खोज? बाहर की खोज है ही नहीं है। खोज अपने आप की है, खुद की खोज है। कोई नामदान लेने से तुम्हें कुछ अलग से पंख नहीं लग जाएंगे। अगर मनदीप जैसे तुम मूर्ख रहोगे तो भाई कोई बड़ी बात नहीं बनने वाली। अगर मनदीप जैसे मूर्ख की तरह तुम सोचोगे कि चलो नामदान ले लेंगे, बड़ा कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर मनदीप जैसे मूर्ख ना रहकर तुम समझदार जैसी बातें करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये वीडियो सुनते सुनते ही तुम्हारी नाद चालू हो जाएगी। ये सुनते सुनते ही तुम नाद को सुनते सुनते अपने आधे से ज़्यादा रास्ता क्लियर कर लोगे। रास्ता क्या है? कहीं जाना ही नहीं है। काम धंधे करो, बच्चे पालो अपने, कमाओ धमाओ। जब भी 10-5 मिनट मिले बैठ जाओ एक कोने में, एकांत में, जितना भी वक्त मिलता है। रात को सोने से पहले बैठ जाओ 2 मिनट। करना क्या है? कुछ करना ही नहीं है भाई, ना कहीं आना ना कहीं जाना। इतना आसान और सरल बात मैं बताता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। क्या पता, मालिक ही जाने। तो भैया मैंने बात शुरू की थी बंधन से, कि तुम बंधे हुए हो।
तुम सचखंड से बंधे हुए हो, तुम मोक्ष से बंधे हुए हो, तुम पाप से बंधे हुए हो, तुम पुण्य से बंधे हुए हो, तो तुम्हारी आजादी है कहाँ? तो भैया, जिन व्यक्तियों ने सच में ही बंधन जाना है, बंधनों के पार जाना है, जो उब गए हैं जीवन की जंजीरों से, अदृश्य जंजीरें हैं, बांधा नहीं है किसी ने परंतु अदृश्य हैं, जो इस जीवन के जेल खाने से पीड़ित हो गए हैं, जिनकी समझ में आ गया है कि ये बड़ी दीवारें जीवन की घर की दीवारें नहीं हैं, ये जेल खाना है, और जिसको हम जिंदगी कहते हैं वह सिवाय बंधनों के और कुछ भी नहीं, उनके लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। वो है भक्ति। ए तायरे लाहुती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो प्रवाज में कोताही। उस जिंदगी से मौत अच्छी है कि जिंदगी से, जिस जिंदगी से उड़ान में बाधा पड़ती हो। प्रवास कहते हैं उड़ान को। जिस जिंदगी से उड़ान में बाधा पड़ती हो, आकाश छोटा होता हो, जिस रिज्क से आती हो प्रवास में कोताही, उड़ने में रुकावट आती हो, जहां जहां रुकावट है वहां वहां गौर से देखना, तुम अपनी ही किसी वासना को खड़ा हुआ पाओगे। जहां भी तुम्हारे पंख अड़ते हैं, अटकते हैं, गौर से देखना, वहीं वहीं तुम पाओगे कोई आकांक्षा, कोई अपेक्षा, कोई वासना, कोई मांग पंखों पर बंधन बन गई है। अभी शायद कल या परसों एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया कि पहले मैं बाकी चीज़ों के, घर के पालन पोषण के लिए, स्वार्थ के लिए काम करता था, तो मैंने ये जाना कि ये परमात्मा को पाना, ये मुक्ति, ये सचखंड, ये भी मेरा स्वार्थ ही है। तो उन्होंने ऐसा कहा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया उन्होंने वॉइस कि बेटा तो नहीं कहते मुझे, वो कुछ और ही कहते हैं, मैं बेटा तो अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये भी मुझे स्वार्थ ही लगता है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ना कुछ पाना है, ना कुछ चाहना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। बैठे हो तो बस बैठे हो। क्यों बैठे हो पता नहीं, बस बैठे हो, कोई कारण नहीं। मैं तुम्हें कोई ढोंग पाखंड करने को तो नहीं कह रहा हूँ, कोई कर्मकांड करने को तो नहीं कह रहा हूँ। इधर जाओ उधर जाओ, काशी विश्वनाथ केदारनाथ चले जाओ, ये धामों की यात्रा करो, तुम ज्योतिर्लिंगों को देखो, दर्शन कर आओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ काम धंधे करो। मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी सभी भी कहते आए हैं संत महात्मा, काम धंधा करो, 5-10 मिनट मिले बस बैठ जाओ। बैठते वक्त कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं, कुछ महसूस हो या ना हो कोई मतलब नहीं, बस बैठो। क्या बैठना भी, क्या आराम करने में भी मौत आती है हमें? अब मनदीप कहेगा हाँ हाँ मौत आती है भैया, आराम नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी करवा लो। जब कहते हैं जप तप पूजा पाठ दान पुण्य से नहीं हम मुक्त हो सकते, तो क्या हमें बात समझ नहीं आई? क्या बाबा चरण सिंह ऐसा बोल के नहीं गए थे? जप तप पूजा पाठ, तो क्या ये नाम जप भी, क्या ये जप नहीं है? ये कौन सा जप हुआ? क्या ये जप में नहीं आता? ये भी भैया जप में ही आता है। छोड़ो इसको, ध्यान के लिए बैठो, कुछ मत करो। बेचैनी होती है बैठ जाओ, कुछ मत करो, निकलने दो बेचैनी को बाहर भैया। और ये मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, जो कहते हैं कि हम क्या करें, कुछ मत करो, आराम तो कर ही सकते हो भैया, कुछ करना ही क्यों है तुम लोगों को? कहते हैं जी हमसे जाप नहीं होता, करना ही क्यों है? मैंने कहा, मैं तो नहीं कहता। हाँ, मैं वीडियो के एंड में क्लिप लगा देता हूं कि भजन सिमरन क्या होता है, कि क्यों कहते हैं कि वो ऐसा ऐसा करो, वो मैं ज़रूर बता देता हूं, क्योंकि पता तो आप लोगों को होना चाहिए कि ये क्या है। जब पता ही नहीं तो तुम्हारे अंदर शक रहेगा कि पता नहीं कुछ बात होगी भाई, पता नहीं, हम तो वो मानेंगे। अरे भैया, एक कसौटी है तुम्हारी आगे बढ़ने की, आनंद और शांति। अगर आनंद और शांति बढ़ती जा रही है तो तुम सही मार्ग पर हो, अगर आनंद और शांति नहीं आ रही है तुम बिल्कुल गलत मार्ग पर हो।
बिल्कुल विधि चाहे ठीक हो, तुम गलत मार्ग पर हो। सीधी सटीक और सिंपल बात, तुम गलत ही हो और क्या हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर आनंद नहीं, तुम्हारे सड़े हुए चेहरे, तुम्हारे ये पिसते हुए दांत, तुम्हारे माथे पर ये झुर्रियां सिलवटें, ये साफ पता बताती हैं कि नहीं भाई, आनंद नहीं है। ऊपर से तुम एक स्माइल रख लेते हो, हंसी, हल्की सी मुस्कान कि जैसे पता नहीं लगेगा सामने वाला तो अंधा है। होंगे अंधे दूसरे, होंगे अंधे मनदीप जैसे, पर तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मैं देखता हूं, तुम्हारा माथा देखकर ही मैं देख लेता हूं क्या हो रहा है। झूठी स्माइल, झूठी मुस्कान, अंदर चिड़े हुए हो। अरे भाई, किसी को दिखाना थोड़े ना है तुम लोगों ने कि तुम खुश हो कि नहीं खुश हो। तुमने अपने लिए खुश होना है, अपने लिए आनंदित होना है। दूसरे का क्या है भैया? दूसरा अपने लिए जिएगा, अपने लिए आनंदित होएगा, दूसरे को क्यों दिखाना है? तुम खुश हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, क्यों दिखावा करते हो? तो भाई अपने सड़े हुए चेहरे थोड़े ठीक करो, थोड़ा आनंद में आ जाओ। शर्म नहीं आती? अब मनदीप को तो क्या ही शर्म आएगी। 25 साल हो गए नामदान लिए, 40 साल हो गए मनदीप जैसे व्यक्ति ने नामदान लिए, शर्म तो आई नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। निंदा चुगली भर भर के एक दूसरे के घर में, तुझे पता उसकी तो भाग गई। अच्छा, भाग गई? हाँ भाग गई। अच्छा, उसकी बहू जो है वो ऐसा करती है? हाँ, मेरी भी ऐसे ही करती है। ये तो तुम्हारी बातें हैं। अरे स्त्रियों को तो छोड़ो, मर्दों का भी यही हाल है। मैंने मर्दों को भी यही बातें कहते हुए सुना। और क्या बात कहूं मैं, हंसी आती है मुझे ये बातें सुन सुनकर, और कई लोगों की हरकतों पर हंसी आती है कि भला ये भी कोई बात हुई, भला ये भी कोई बात हुई। अरे अंधेरा है, लाइट नहीं जली है तो अंधेरा ही है, इसमें पूछने की क्या बात है? अच्छा अंधेरा है। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है, पता नहीं कहां कहां से। और कहते हैं जी हमें तो नाम लिए हुए हो गया है। अच्छा, और तुम जो मुझे परिचय देते हो पता क्या देते हो? अच्छा, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, और मेरा ये काम है, मैं रिटायर यहाँ से हुई हूँ या हुआ हूँ, मैंने ये किया है, तो अब मैं ये करता हूँ, मैं सेवा पे भी जाता हूँ, मैंने नामदान भी लिया। अरे मैं क्या करूँ? तुम क्या हो, मुझे क्या लेना देना है? समस्या बताओ और समाधान लो। एक तो वैसे ही वक्त कम होता है मुझे, एक तो वैसे ही बोला नहीं जाता है, जब बोलता हूँ तो तुम लोग बोलते हो बड़ा कड़वा बोलता है ये, क्या करूँ मैं? तो अभी 1 घंटा है मेरे पास बोलने के लिए खुला, तो मैं बोलता हूँ। प्रश्न लिख दिया करो, जवाब मिल जाया करेंगे। नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, अपने मन में ही प्रश्न पूछ लिया करो। मेरा नाम तो जानते ही होगे, यहाँ के माता पिता ने मेरा नाम मनदीप रखा है, या नहीं भी नाम पता कोई बात नहीं, तुम बस प्रश्न पूछो, जवाब मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट में लिख लो, लिख डालो कमेंट में। वैसे तो जवाब मिल ही जाया करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो बातें निकल रही हैं ये ऐसे ही नहीं निकल रही हैं। अब मैंने कौन सा सामने किताब खोल रखी है कि नहीं, कोई ग्रंथ है जिससे पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें बताता रहूं। सत्संग का मतलब क्या होता है? सच का संग, जहां सच है। अगर मेरी ये सच्ची बातें भी तुम्हें कड़वी लग रही हैं तो अफसोस है, तुम लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए। तुम्हारी जंजीरें तुम्हारी ही वासनाओं की जंजीरें हैं, किसी और ने ढाली नहीं, किसी और ने तुम्हें पहनाई नहीं। और जिस दिन तुम्हें ये दिखाई पड़ जाए, उस दिन तुम्हारी जंजीरें ऐसे ही पिघल जाती हैं जैसे तेज धूप में बर्फ पिघल जाए, सुबह के सूरज में ओस की बूंदें उड़ जाए, ऐसे ही तुम्हारी जंजीरें उड़ जाती हैं। परमात्मा को बिना कुछ मांगे, बिना कुछ और चाहे अपने को समर्पित कर देना, ये है ध्यान। ये मत कहना कि मैं परमात्मा को भी चाहता हूँ। कोई कहता है जी गुरु से गुरु को मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। अगर मैंने भी कभी ऐसी बात कही हो या कभी पुरानी वीडियोस निकल आए तो मान लेना कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने गलती से कह दिया होगा। अब मैं और बात कहता हूँ, ये मत कहना कि मैं परमात्मा को भी चाहता हूँ ना।
कोई चाहत नहीं। उतनी चाह भी तुम्हारे परवाज में कोताही ले आएगी। तुम इतना ही कहना कि मैं अपने को परमात्मा में छोड़ने को तत्पर हूं। मांग कुछ भी नहीं है, मिटाना है, खुद को मिटाना है। क्योंकि सब मांग अहंकार की मांग है। हर मांग अहंकार की मांग है भैया। तुम ये भी मत कहना कि मैं परमात्मा को चाहता हूं, क्योंकि उतनी चाह में भी तुम अपने को परमात्मा से ऊपर रख रहे हो। तो परमात्मा विषय वस्तु हो गया। कभी तुम धन चाहते थे, अब परमात्मा को चाहते हो, लेकिन चाहने वाला खड़ा रह जाएगा ना। तुम इतना ही कहना, अब बहुत चाहत करके देख ली, अब अपने को छोड़ना है, मिटाना है। इस मिटाने में ही भक्त एक अपरिसीम आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसके परवाज में फिर कोई कोताही नहीं रह जाती। उसका पूरा आकाश उपलब्ध हो जाता है। पंख परिपूर्ण स्वतंत्रता से उड़ने लगते हैं। और इस मिटाने में ही एक ऐसी बेहोशी उसे घेर लेती है, जिसे बेहोशी कहना भी ठीक नहीं, जिसमें बड़ा गहरा होश है, बाहोश। और एक ऐसा होश उस पर आ जाता है जिसे होश कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में बड़ी गहरी बेहोशी है। जैसे वे शराब पिए हो, जैसे अभी अभी शराब पीकर लौटा हो। और जब तक तुम्हारे लिए ये मंदिर, ये शराब खाने नहीं बन जाते, और जब तक प्रार्थना तुम्हारे लिए इतना गहन आत्म विस्मरण नहीं बन जाती कि तुम उसमें डूब ही जाओ, तब तक तुम जो भी कर रहे हो वह कुछ और होगा, भक्ति नहीं। मैं कदे की राह से होकर निकल गया। मैं कदे की राह से होकर निकल गया, वरना सफर हयात का काफी तवील था। जिंदगी का रास्ता बहुत कठिन है। अगर मैं कदे की राह से होकर निकल गए तब बात और, अगर जीवन की मधुशाला से गुजर गए तो बात और। वही परमात्मा है। अगर उस मस्ती को थोड़ा चख लिया, अगर थोड़ा स्वाद पा लिया परमात्मा का, डगमगाने लगे पैर उसके आंगन में, नाच छा गया तो ही। अन्यथा जिंदगी का रास्ता बहुत कठिन है। कांटे ही कांटे हैं। फूल तो तभी खिलते हैं जब तुम मिटना शुरू होते हो, अन्यथा दुर्गंध ही दुर्गंध है। सुगंध तो तभी आती है जब तुम कपूर की तरह शून्य में खो जाते हो। मस्जिद में बुलाते हैं हमें जाहिदे नाफहा, होता अगर कुछ होश तो मैं खाने ना जाते। विरक्त हमें मंदिर में बुला रहे हैं, मस्जिद में बुला रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा होश होता तो मैं खाने ही चले जाते। भक्त को ना कोई मंदिर बचता, ना कोई मस्जिद बचती, ना कोई डेरा, ना सेंटर। वह जहां भी है वहीं उसका शराब खाना है, मधुशाला है। वह जहां है वहीं उसका परमात्मा है। तुम्हारे मिट जाने में, तुम्हारी लीनता में, तुम्हारी तल्लीनता में परमात्मा का आविर्भाव है। इसीलिए भक्त में तुम एक बेहोशी भी पाओगे और एक होश भी। ज्ञानी में तुम्हें होश मिलेगा, बेहोशी ना मिलेगी। शराबी में, पापी में तुम्हें बेहोशी मिलेगी, होश ना मिलेगा। योगी में तुम्हें होश मिलेगा, भोगी में तुम्हें बेहोशी मिलेगी। भक्त में तुम्हें दोनों मिलेंगे। भोगी भी उससे ईर्ष्या करेगा और योगी भी उससे ईर्ष्या करेगा, क्योंकि योगी देखेगा ऐसी अपरिसीम होश की संभावना उसके भीतर नहीं है। भोगी देखेगा इतना भोग कर भी ऐसी मस्ती उसके पास नहीं आई। सब भोग तिक्त स्वाद छोड़ जाता है। ठीक कहते थे नारद जी, ज्ञान, कर्म, योग भक्ति की ऊंचाई को नहीं पहुंचते। भक्ति में परमात्मा उसकी समग्रता में स्वीकार है। उसका संसार भी समाहित है उस स्वीकार में। तो भक्त भागता नहीं संसार से, भोग से भी नहीं भागता,
वह उसे भी परमात्मा का ही अनुग्रह मानकर स्वीकार कर लेता है। त्याग भक्त की भाषा नहीं है। जो उसने दिया है उसे स्वीकार कर लेता है अहोभाव से, धन्य भाव से। तो भक्त के जीवन में एक अनूठा संवाद है। उसकी बेहोशी में होश है, उसके होश में बेहोशी है, उसके ध्यान में तल्लीनता है, उसकी तल्लीनता में ध्यान है। भक्त आखिरी समन्वय है, आखिरी सिंथेसिस। मस्जिद में बुलाते हैं हमें जाहिदे नाफहाँ, होता अगर कुछ होश में तो मैं खाने न जाते। डूबता जाता है परमात्मा के रस में, खोता जाता है अपनी बूंद को उसके रस के सागर में। और जब बूंद सागर हो जाती है तो उसकी मस्ती का क्या कहना। जब बूंद आकाश को छूती है तो उसकी मस्ती का क्या कहना। भक्त में तुम रस पाओगे, योगी को सूखा पाओगे। भोगी में रस मिलता है लेकिन दुर्गंध युक्त। भक्ति में तुम रस पाओगे और सुगंध युक्त। भोगी संसार को परमात्मा समझ लेता है और परमात्मा को त्याग देता है। योगी परमात्मा को संसार के विपरीत समझता है, इसलिए संसार को त्याग देता है। भक्त परमात्मा और संसार को एक ही मानता है। सृष्टा और सृष्टि एक है, इसलिए ना कुछ त्यागता ना कहीं भागता। इस परम बोध में कि सृष्टा अपनी सृष्टि के रोए रोए में समाया है। भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है। तुम देखते नहीं गुरु नानक जी को, संत कबीर को, संत रविदास जी को देखो, जीवनियां पढ़ो इनकियां, परम संगीत में है। भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है। वह परम संगीत, उससे ऊपर कोई संगीत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, वहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। विनती है, प्रश्न वो ही पूछें जो आपको आध्यात्म में बाधा देता हो। वो मत पूछें जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। और कई दफ़ा आप पुरानी वीडियोस भी सुन लिया करें, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में हो। और फ़ोन करने से पहले कम से कम मेरी 5-10 वीडियो सुन लिया करो, ताकि पता लगे कि मैं सोचता क्या हूँ, मेरी क्या सोच है। ऐसे ही मत करें, क्योंकि ना आप मुझे जानते हो कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या कहता हूँ, मेरी क्या सोच है, क्या मेरी फ़िलॉसफ़ी है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। थोड़ा आप अपना बेस पक्का करके आया करो। कम से कम 10 वीडियोस, क्या 10 वीडियोस बहुत हैं? 10 वीडियोस सुनो कि मैं क्या कहता हूँ, क्या बोलता हूँ। और क्या पता आप जो 10 वीडियोस सुने उसी में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। ऐसे कोई ना आए, क्योंकि माथापच्ची करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और आपका भी वक्त बर्बाद होगा। तो ऐसा ना करें। बाकी शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। मित्रों को जो दुखी परेशान है उनको शेयर कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं, बड़े प्रेम से शेयर कर सकते हो वीडियो को। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। बाकी जैसी जैसी आपकी मौज वो कर सकते हो। जो व्यक्ति हैं वो लाइक भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। हाइप कर सकते हैं, कम से कम 2-3 हज़ार लाइक कर दो, उससे और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। लाइक करने से मुझे नहीं कुछ मिलने वाला, हालांकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। करना हो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। भजन सिमरन क्या होता है, श्वास क्रिया क्या होती है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं अभी वो क्लिप लगाई देने वाला हूँ, जैसा कि हर रोज़ लगाता हूँ, तो उसको भी सुनकर आप जा सकते हैं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले।
कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें
जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।